हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उसके हमारी वीडियो 3 है और ये हमारा आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, पार्ट सी। तो हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा था कि अभिलेख सबसे पहले अशोक शासक के द्वारा शुरू करे गए थे और अभिलेख सबसे पहले अभिलेखों पे जो भाषा बताई जाती है, जो लैंग्वेज बताई जाती है, वो थी आपकी प्राकृत भाषा। और अभिलेखों पर दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लग गया था। उसके बाद आता है मौर्य काल की जानकारी। जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, मौर्य काल की जानकारी अष्टाध्यायी साहित्य से मिलती है और अष्टाध्यायी के जो आपके लेखक हैं वो है आपके पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं और अष्टाध्यायी से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका नंदवंश व मौर्य वंश के पतन। नंदवंश और मौर्य वंश के पतन व गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई थी, इसकी जानकारी आपको मुद्रा राक्षस बुक में मिलती है, जो लिखी थी आपकी विशाख दत्त ने एक बुक लिखी जो थी आपकी मुद्रा राक्षस, और इसी बुक से आपके नंद व मौर्य वंश के पतन व गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई थी उसकी जानकारी मिलती है। फिर आते हैं आपके जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख। जो जैन धर्म था, जैन धर्म के जो भिक्षु थे, उनके आचार और नियमों का उल्लेख मिलता है आपका आचारंग सूत्र में। और महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है आपकी भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में आपके महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आपका राजा विक्रमादित्य की जानकारी कथा सरित सागर में मिलती है। कथा सरित सागर साहित्य में आपके राजा विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। फिर आती है कि एक बुक हुई थी हमारी राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी बुक लिखी थी आपकी कलहन ने, और इस बुक में आपकी जानकारी मिलती है कश्मीर की जानकारी मिलती है आपकी राजतरंगिणी में, और राजतरंगिणी बुक लिखी थी आपकी कलहन ने। फिर आता है मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना करी थी वंश की, मौर्य वंश, और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है आपकी बृहत कथा मंजरी में। बृहत कथा मंजरी बुक साहित्य में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर आती है आपकी भद्रबाहु चरित्र, और भद्रबाहु चरित्र साहित्य में आपकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी आपकी भद्रबाहु चरित्र में मिलती है। फिर आती है आपकी नीतिसार साहित्य, और नीतिसार साहित्य में आपके गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका महाभाष्य साहित्य, और महाभाष्य साहित्य में शुंग वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका रघुवंश साहित्य, और रघुवंश साहित्य में जो आपके समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा जो उत्तर भारत में विजय प्राप्त की गई थी और जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी गई थी, उन विजयों का वर्णन आपका रघुवंश साहित्य में मिलता है। फिर आता है आपका गौड़वाह साहित्य, और गौड़वाह साहित्य में आपके कन्नौज शासक यशोवर्मा की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपकी रामचरित्र साहित्य, और रामचरित्र साहित्य में आपकी बंगाल के शासक रामपाल की जानकारी मिलती है। बंगाल के शासक रामपाल की जानकारी आपकी रामचरित्र साहित्य में मिलती है। फिर आती है आपकी दिव्याश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है।
कुमारगुप्त की जानकारी, जो आपके गुजरात के शासक थे, उसकी जानकारी मिलती है दिव्य श्रेय में। फिर आता है आपका परमार वंश, और परमार वंश की जानकारी मिलती है नवसह का चरित्र में। नवसह सात चरित्र में आपकी परमार वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका यूनानी आक्रमण, जो भारत पर यूनानी आक्रमण हुए थे, उन यूनानी आक्रमणों की जानकारी मिलती है आपकी गार्गी साहित्य में। गार्गी साहित्य में आपकी यूनानी आक्रमण, जो भारत पर यूनानी आक्रमण हुए थे, उनकी जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका चालुक्य वंश का इतिहास। चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है आपकी कीर्ति कौमुदी में। कीर्ति कौमुदी में आपकी चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका पल्लव। पल्लव वंश के इतिहास की जानकारी, पल्लव जो वंश थे दक्षिण भारत के वंश, उन पल्लव वंशों की जानकारी मिलती है आपकी अवंती सुंदरी कथा में। अवंती सुंदरी कथा में आपके पल्लव वंशों की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका जैन संप्रदाय के नियम। जो जैन धर्म था, जैन धर्म में कुछ नियम थे, तो उन नियमों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आपकी पन्हा वागर्नी आई में। पन्हा वागर्नी आई में आपकी जैन संप्रदाय के नियमों की जानकारी मिलती है। फिर आता है गुप्त वंश के, जो गुप्त वंश था आपका, गुप्त वंश के समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति का वर्णन है आपका मृच कटिका बुक में और 10 कुमार चरित्र नामक ग्रंथ में। 10 कुमार चरित्र नामक ग्रंथ और मृच कटिका ग्रंथ में आपके गुप्त वंश के समाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त है। उसके बाद आता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाए थे, और ये अश्वमेध की जो जानकारी है वो है आपकी महाभाष्य में। और महाभाष्य साहित्य लिखा था आपका पतंजलि ने। पतंजलि ने एक साहित्य लिखा था जो था आपका महाभाष्य, और महाभाष्य में यह जानकारी है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाए थे। फिर आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों को आगम कहते थे, और जैन ग्रंथ आपके प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। फिर आता है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको पिटक कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे आपके पाली भाषा में। दोबारा देखिए, जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं, और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो लिखे गए थे आपकी प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें कहते हैं पिटक, और ये लिखे गए थे आपके पाली भाषा में। फिर आता है कि सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपके महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। सुत्त पिटक जो ग्रंथ है उसमें आपके महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन सुत्त पिटक में है। फिर आता है विनय पिटक, और विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के नियम हैं उनका वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है आपका विनय पिटक में। फिर आता है आपका अर्थशास्त्र। भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जो किताब या साहित्य माना जाता है वो है आपका अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र लिखी थी आपकी चाणक्य ने। पंचदंत बुक लिखी थी आपकी विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने आपकी बुक लिखी पंचदंत। फिर आता है आपका कालिदास। कालिदास के द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई थी, परंतु उनमें से जो प्रसिद्ध बुक है वो है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई थी आपकी कालिदास के द्वारा। फिर आता है कि जो कश्मीर राज्य है, कश्मीर राज्य में स्त्रियों का आपका सामाजिक स्थिति की जानकारी कथा सरित सागर देता है। कथा सरित सागर जो आपका साहित्य है वो आपका कश्मीर में स्त्रियों की जानकारियों की स्थिति देता है। फिर आते हैं कि वेदों से हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद आपके 4 प्रकार के
थे। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में आपका जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र लिया हुआ है आपका ऋग्वेद से। इसको हम जो वेद है हमारे वेदों को हम डिटेल में अपने आने वाली क्लासेस में देखेंगे। दूसरा वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद और अथर्ववेद आपका सबसे नया वेद है और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। फिर आता है यजुर्वेद और यजुर्वेद आपका गद व पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद को आपका गद व पद वेद भी कहा जाता है। फिर आता है सामवेद और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यह इसी से ही जो भारतीय संगीत के स्वर हैं सारे गामा वो आपके सामवेद से ही लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की क्लास 3 थी और पार्ट 6 हमारा ये टॉपिक इधर ही समाप्त हो जाता है। थैंक यू।